जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका छोटा भाई रवि मीणा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम बात करने वाले हैं आरबीसी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि दोस्तों ये वीडियो में आगामी एग्जामों के लिए जो भी क्वेश्चन है और दोस्तों पिछले एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि आरबीसी में एक्चुअली होता क्या है, आरबीसी होती क्या है। दोस्तों, आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल। इसे हिंदी में कहा जाता है लाल रक्त कणिका। अब बात आती है दोस्तों कि लाल रक्त कणिका तो है, पर यह रक्त कणिका है क्या। तो सबसे पहले हम दोस्तों रक्त कणिका के बारे में समझते हैं। रक्त कणिका के बारे में समझने के लिए दोस्तों हमें ब्लड के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। दोस्तों, हमारा ब्लड होता है मानव शरीर में, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग दोस्तों 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। दोस्तों, ब्लड को 2 भागों में बांटा जाता है। एक हो गया द्रव वाला पार्ट और एक हो गया दोस्तों ठोस वाला पार्ट। द्रव वाला जो पार्ट होता है दोस्तों पूरे ब्लड का लगभग 55% होता है, जबकि ठोस वाला पार्ट होता है दोस्तों वो पूरे ब्लड का 45% होता है। द्रव वाले पार्ट में दोस्तों हम पढ़ते हैं प्लाज्मा। नाम सुना होगा दोस्तों, हल्का पीला इसका रंग होता है, अधिकांश इसमें पानी होता है और इस प्लाज्मा का जो रंग होता है दोस्तों वो बिलीरुबिन वर्णक के कारण होता है। किसमें? बिलीरुबिन वर्णक के कारण होता है, हल्का पीला रंग होता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है और ये बिलीरुबिन जो वर्णक है ये लीवर से निकलता है। दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर है। ठोस वाले पार्ट की बात करते हैं तो दोस्तों ठोस वाले पार्ट में हम रक्त कणिका पढ़ते हैं। जो भी मैंने बताया ना कि रक्त कणिका होती क्या है, वो रक्त कणिका पढ़ते हैं। इस ये रक्त कणिका कौन कौन सी है तो देखिए दोस्तों, रक्त कणिका है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक है प्लेटलेट्स। हमारे ब्लड में 3 रक्त कणिका पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, प्लेटलेट्स पाई जाती है। ये पूरे ब्लड का लगभग 45% होती है। कितना प्रतिशत होती है? 45% होती है और ये ब्लड का ठोस भाग होता है। द्रव भाग की बात की जाए दोस्तों तो पूरे ब्लड का जो द्रव भाग होता है वो लगभग 55% मात्रा में पाया जाता है। द्रव वाले पार्ट में हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों? प्लाज्मा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? प्लाज्मा पढ़ते हैं। पूरे मानव शरीर में एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसमें लगभग दोस्तों 5 से 6 लीटर ब्लड उपस्थित होता है। तो अब आपको समझ में आ गई कि रक्त कणिका होती क्या है। रक्त कणिका दोस्तों 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं दोस्तों वो चर्चा करने वाले हैं आरबीसी के ऊपर। दोस्तों, आरबीसी से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल कर आते हैं, जो पिछले एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन है और आने वाले एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन सेक्शन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आरबीसी का पूरा नाम क्या है। आरबीसी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? आरबीसी का जो पूरा नाम होता है वो होता है रेड ब्लड सेल्स। क्या होता है दोस्तों? रेड ब्लड सेल्स। इसे हिंदी में कहा जाता है लाल रक्त कणिकाएं। क्या कहा जाता है दोस्तों? लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है। मैंने अभी बताया आरबीसी क्या है? एक रक्त कणिका है। क्या है दोस्तों? रक्त कणिका। रक्त कणिका। रक्त कणिकाओं में मैंने आरबीसी बताई थी, आरबीसी के अलावा दोस्तों डब्ल्यूबीसी भी बताई थी और एक बताई थी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को दोस्तों बिंबाणु कहा जाता है और इसका कार्य होता है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। आरबीसी की फुल फॉर्म तो आपको पता लग गई, लेकिन दोस्तों डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो डब्ल्यूबीसी की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स। यहां तक बात क्लियर है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल्स होता है, जिसे हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स होती है। ठीक है, इसे श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है हिंदी में।
पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं सेकंड क्वेश्चन की ओर। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आरबीसी का रासायनिक नाम है। आरबीसी का रासायनिक नाम है दोस्तों, आरबीसी का रासायनिक नाम है इरिथ्रोसाइट। क्या है दोस्तों? इरिथ्रोसाइट है, इरिथ्रोसाइट। यहां पर इरिथ्रो का मतलब होता है दोस्तों लाल। क्या होता है? लाल। और साइट का मतलब होता है दोस्तों कोशिका, यानी कि लाल कोशिका। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि आरबीसी का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों आरबीसी का जो रासायनिक नाम होता है वो लाल कोशिका होता है। आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो आरबीसी से नहीं आते, लाल रक्त कणिका से नहीं आते। आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो आते इरिथ्रोसाइट से। किससे आते? इरिथ्रोसाइट से आते। उसी तरीके से दोस्तों आरबीसी का रासायनिक नाम तो हो गया, लेकिन डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम क्या है ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है ल्यूकोसाइट। साइट का मतलब होता है दोस्तों कोशिका, और ल्यूको का मतलब होता है दोस्तों श्वेत। ल्यूको का मतलब क्या होता है? श्वेत। और दोस्तों प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। बात क्लियर है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो का मतलब होता है दोस्तों रक्त का थक्का बनाने वाली, यानी थक्का बनाने वाली, थक्का बनाने वाली। और साइट का मतलब होता है कोशिका, यानी थक्का बनाने वाली कोशिका। क्या है? प्लेटलेट्स है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे आरबीसी का रासायनिक नाम क्या है। तो आरबीसी का रासायनिक नाम इरिथ्रोसाइट है। इरिथ्रो का मतलब होता है लाल, और साइट का मतलब होता है कोशिका। मैंने डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम की बात की थी, तो डब्ल्यूबीसी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है ल्यूकोसाइट। साइट का मतलब कोशिका होता है। ल्यूको का मतलब क्या होता है दोस्तों? ल्यूको का मतलब होता है श्वेत, यानी कि श्वेत कोशिका। सेकंड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीसी की खोज किसने की थी? आरबीसी की खोज किसने की थी? दोस्तों आरबीसी की खोज की थी एक वैज्ञानिक था हॉलैंड का, एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक। एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक। दोस्तों इन्होंने जीवाणु की भी खोज की थी। इन्होंने जीवाणु की भी खोज की थी। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसे सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इसे सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इसे सूक्ष्म जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है दोस्तों? जनक भी कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक कहाँ का वैज्ञानिक था, तो दोस्तों हॉलैंड का वैज्ञानिक था। आरबीसी की खोज किसने की थी? आरबीसी की खोज भी एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक ने ही की थी। जीवाणु की खोज किसने की थी दोस्तों? तो जीवाणु की खोज भी एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक ने ही की थी। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक से कहा जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक को ही कहा जाता है। तो ये सारी बातें आपको एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक के बारे में याद रखनी है। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आरबीसी को मापने वाला यंत्र है। आरबीसी को मापने वाला यंत्र है। आरबीसी को मापने वाला यंत्र है। कौन सा यंत्र है दोस्तों जिससे आरबीसी मापी जाती है? तो वह है दोस्तों हीमोसाइटोमीटर। क्या है दोस्तों? हीमोसाइटोमीटर। दोस्तों होता क्या है, इसमें आरबीसी की संख्या मापी जाती है कि आरबीसी की संख्या कितनी है और कितनी है। अगर दोस्तों आरबीसी की संख्या अधिक होती है तो दोस्तों एक बीमारी हो जाती है जिसे कहा जाता है पॉलीसीथेमिया। क्या कहा जाता है? पॉलीसीथेमिया। पॉलीसीथेमिया। और जब दोस्तों आरबीसी की कमी हो जाती है तो एक बीमारी हो जाती है एनीमिया। इस एनीमिया में क्या होता है? खून की कमी हो जाती है, आरबीसी की कमी हो जाती है, और इसमें क्या होता है? पॉलीसीथेमिया में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। तो ये भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है। फिलहाल आपको इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बताए हैं मैंने। पहला क्वेश्चन था मेरा, आरबीसी को मापने वाला यंत्र है हीमोसाइटोमीटर। अगर दोस्तों आरबीसी की संख्या अधिक हो जाती है तो पॉलीसीथेमिया रोग हो जाता है। अगर आरबीसी की संख्या कम हो जाती है तो दोस्तों एनीमिया रोग हो जाता है। आरबीसी की संख्या कम हो जाती है इसमें, और दोस्तों खून की कमी भी हो जाती है। यहां तक बात क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है। दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, हमारा जो ब्लड का निर्माण होता है आपने देखा होगा वो किस में होता है? वो हड्डियों में होता है। जो लंबी लंबी हड्डियां होती है उसमें होता है। क्योंकि
क्यों होता है अब लंबी लंबी हड्डियों में? क्योंकि दोस्तों जो ये जैसे कि ये लंबी लंबी हड्डी है, तो इन हड्डियों के बीच में क्या होता है, खाली स्थान पाया जाता है। इस रिक्त स्थान में दोस्तों कुछ द्रव भरा रहता है और वो द्रव कहलाता है दोस्तों बोन मेरो। क्या कहलाता है? बोन मेरो। इसे हिंदी में कहा जाता है दोस्तों अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा के अंदर किसका निर्माण होता है? इस अस्थि मज्जा के अंदर दोस्तों निर्माण होता है हमारे ब्लड का। और मैंने कहा था आरबीसी क्या है? आरबीसी भी दोस्तों एक ब्लड का ही भाग है। और कैसा भाग है? ठोस भाग है। बात क्लियर है? तो कहने का मतलब दोस्तों हमारे जो आरबीसी का निर्माण होता है वो किस में होता है? दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है, बोन मेरो में होता है। ये बात क्लियर हुई नहीं हुई? मैं आपको फिर बताता हूं। दोस्तों हमारे ब्लड का निर्माण होता है वो हड्डियों में होता है। किस तरीके से होता है कि हड्डी बीच में खोखली रहती है और दोस्तों खोखली होने के कारण उसमें एक द्रव भरा रहता है। उस द्रव को कहा जाता है अस्थि मज्जा। और इसी अस्थि मज्जा में दोस्तों हमारे ब्लड का निर्माण होता है। जब दोस्तों अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है तो अस्थि मज्जा का एक भाग है, इसे आरबीसी कहते हो, रक्त कणिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो दोस्तों इन सब का निर्माण भी तो अस्थि मज्जा में ही होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा है कि भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है। जब बच्चा मां के पेट में होता है उस समय आरबीसी का निर्माण किस में होता है? तो क्योंकि उस समय तो दोस्तों हड्डी बढ़ नहीं पाती इतनी बड़ी बड़ी, तो दोस्तों वहां पर आरबीसी का निर्माण किस में होता है? तो आपको ध्यान रखना है उस जगह पर आरबीसी का निर्माण हमारा लीवर करता है और पलिया करता है। इस पलिया को आप स्प्लेम भी कहते हो। क्या कहते हो? स्प्लेम, या फिर तिल्ली भी कहते हो। स्प्लेम या तिल्ली भी कहते हो। आरबीसी का कब्रिस्तान भी पलिया को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो आगे बताने वाला हूं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ गए, इसलिए दोस्तों एंड तक जरूर बने रहिए। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव शरीर के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। दोस्तों अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि आरबीसी का निर्माण मानव शरीर में होता है कि बड़ी बड़ी हड्डियां पाई जाती है। इन हड्डियों में यह हड्डियां बीच में से खोखली होती है और खोखली होने के कारण दोस्तों इसमें कुछ द्रव भरा रहता है। उसे क्या कहा गया था? उसे कहा गया था दोस्तों अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। और यह अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? दोस्तों हमारे ब्लड का निर्माण होता है। और ब्लड में क्या पाए जाते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें पाई जाती है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है मानव शरीर के अंदर आरबीसी का निर्माण किस में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां तक बात क्लियर है? अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुरुषों की आरबीसी की संख्या होती है। दोस्तों पुरुषों की आरबीसी की संख्या होती है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन करवाया था। वह क्वेश्चन है दोस्तों कि आरबीसी की संख्या को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो हीमोसाइटोमीटर है। हीमोसाइटोमीटर के द्वारा आरबीसी की संख्या को मापा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, एक स्वस्थ मनुष्य यानी पुरुष के शरीर में, क्वेश्चन पूछा है पुरुष के बारे में। तो दोस्तों पुरुष के शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 50 से 55 लाख प्रति mm³ होती है पुरुष में तो। और महिला की बात की जाए दोस्तों तो 40 से 45 लाख प्रति mm³ होती है। यहां तक बात क्लियर है? लेकिन दोस्तों एग्जाम में एक बार क्या हुआ था, एसएससी की एग्जाम थी, एसएससी की एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं आए थे। एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आए थे दोस्तों, जैसे पुरुष की आरबीसी की संख्या पूछी हुई है ना, तो उस समय आया था 5 से लेकर के 5.5 मिलियन प्रति mm³। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? 5 से 5.5 मिलियन। दोस्तों 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है। 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है। तो 5 से लेकर के 5.5 मिलियन। मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आपके ऑप्शन मिलियन में आ जाए, और दोस्तों उसमें ऑप्शन में क्या था? ये भी था और ये भी था, दोनों भी था और उपरोक्त छवि भी था, तो आपको आंसर करके आना था दोनों। लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जैसे ही 40 से 45 दिखा या 50 से 55 दिखा, राइट आंसर कर दिया। इसलिए दोस्तों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है अपन को और जब उसका आंसर देना है, क्योंकि स्टूडेंट क्या होते हैं बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। पुरुष की आरबीसी की पुरुष में आरबीसी की संख्या कितनी होती है ये पता लग गया है आपको। महिला में आरबीसी की संख्या कितनी होती है ये पता लग गया है। पुरुष में दोस्तों आरबीसी की संख्या होती है 50 से 55 लाख प्रति mm³।
महिला में होती है 40 से 45 लाख प्रति mm³। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? तो दोस्तों किसकी होती है सबसे बड़ी आरबीसी? मेंढक की होती है। और आपको पता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंढक को किस संघ में रखा गया है? तो दोस्तों मेंढक को रखा जाता है उभयचर में। किस में रखा जाता है? उभयचर में। या फिर मैं कहूं तो दोस्तों एम्फीबिया संघ में रखा जाता है। किस संघ में रखा जाता है? एम्फीबिया संघ में रखा जाता है। वह कौन सा मेंढक है दोस्तों जिसकी आरबीसी सबसे अधिक होती है, सबसे बड़ी होती है? तो दोस्तों उस मेंढक का नाम है एम्फियूमा। मैं लिख देता हूं, एम्फियूमा मेंढक। यह वो मेंढक है दोस्तों जिसकी आरबीसी सबसे बड़ी होती है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? तो एम्फियूमा मेंढक की होती है। और मेंढक को किस वर्ग में रखा जाता है, किस संघ में रखा जाता है? तो उभयचर या एम्फीबिया संघ में रखा जाता है। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है? तो दोस्तों सबसे छोटी जो आरबीसी होती है दोस्तों वो होती है कस्तूरी हिरण की। किसकी होती है दोस्तों? कस्तूरी हिरण की। और कस्तूरी हिरण को किस संघ में रखा गया है? तो दोस्तों स्तनधारी संघ में रखा गया है। स्तनधारी संघ में रखा गया है। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के आरबीसी का आकार कितना होता है? दोस्तों हमारे मनुष्य की जो आरबीसी होती है उसका आकार कितना होता है, ये क्वेश्चन भी तो पूछा जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस सिंबल को ध्यान रखना होगा। इस सिंबल का मतलब होता है माइक्रो। क्या होता है? माइक्रो। दोस्तों आरबीसी की जो संख्या होती है उसे माइक्रो में ही हम मापते हैं, माइक्रो में ही मानते हैं। तो दोस्तों मनुष्य की आरबीसी का जो आकार होता है वो होता है 7.5 माइक्रो। कितना होता है? 7.5 माइक्रो होता है। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीसी का आकार कैसा होता है? आरबीसी का आकार कैसा होता है? आरबीसी का आकार कैसा होता है दोस्तों? आरबीसी का आकार होता है द्विअवतलाकार, या फिर कह सकते हो आप उभय अवतलाकार। द्विअवतलाकार या उभय अवतलाकार। यहां तक बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस स्तनधारी संघ के प्राणी की आरबीसी सबसे बड़ी होती है? हाथी की। किसकी होती है दोस्तों? स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? हाथी की होती है। सबसे छोटी किसकी होती है? तो सबसे छोटी होती है दोस्तों, मैंने अभी पहले बताया था, कस्तूरी हिरण की। ये क्या है? कस्तूरी हिरण भी एक स्तनधारी संघ का प्राणी है। बात क्लियर है? हाथी की कितनी होती है? तो दोस्तों हाथी की होती है लगभग 8.5 माइक्रो। कितनी होती है? 8.5 माइक्रो। और मनुष्य की कितनी होती है? मनुष्य की होती है दोस्तों 7.5 माइक्रो। तो आपको ये बातों भी, इन बातों का भी ध्यान रखना है कि किस स्तनधारी संघ के प्राणी की आरबीसी सबसे बड़ी होती है? तो हाथी की होती है स्तनधारियों में पूछा जाए, और सबसे छोटी होती है कस्तूरी हिरण की। अगर ऐसे पूछा जाए कि भाई सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, तो मेंढक की होती है। मेंढक का नाम क्या है? एम्फियूमा है। और दोस्तों सबसे छोटी किसकी होती है? दोस्तों सबसे छोटी तो कस्तूरी हिरण की ही होती है। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किन स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? आपको मैं एक बात बताऊं, जो स्तनधारी होते हैं ना दोस्तों, इन स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक पाया ही नहीं जाता। इन स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक पाया ही नहीं जाता। लेकिन दोस्तों कुछ अपवाद है जिनके बारे में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अपवाद कौन कौन से हैं? मैंने क्वेश्चन पूछा है कि किन स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो दोस्तों एक हो गया ऊंट, एक हो गया लामा, और एक हो गया जिराफ। दोस्तों इन स्तनधारियों की आरबीसी में क्या पाया जाता है? इन स्तनधारियों की आरबीसी में दोस्तों केंद्रक पाया जाता है। ऊंट, लामा, जिराफ। बस आपको यह ध्यान रखना है, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ अपवाद है। एक है ऊंट, एक है लामा, एक है जिराफ। इनके आरबीसी में क्या पाया जाता है दोस्तों? केंद्रक पाया जाता है। यहां तक बात क्लियर हो गई आपको? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल होता है। आरबीसी का जीवन काल होता है दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। ये तो माना था दोस्तों, एनसीईआरटी होती है ना, एनसीईआरटी की बुक होती है ना, इस एनसीईआरटी ने तो माना था 120 दिन, राइट आंसर। लेकिन दोस्तों सीजीएल ने गलत माना था। सीजीएल ने माना था दोस्तों कि 90 से लेकर के 120 दिन तक, इस 90 से लेकर के 120 दिन तक आरबीसी का जीवन काल होता है। ये राइट आंसर माना था दोस्तों सीजीएल ने। तो दोनों ही आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है।
और आपको राइट आंसर क्या करके आना है। अगर एसएससी की एग्जाम हो तो 90 से 120 दिन, और अदर एग्जाम हो तो दोस्तों एनसीईआरटी के तौर तरीके पर यह अपन को चलना है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं दोस्तों वो एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं। बात क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, मृत आरबीसी का भक्षण करने का कार्य कौन करता है। दोस्तों मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि आरबीसी का जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है, या फिर दोस्तों 90 से लेकर के 120 दिन होता है, यही मैंने बताया। 120 दिन के बाद में दोस्तों ये आरबीसी खत्म हो जाती है। तो खत्म हो जाने के बाद में इसका भक्षण कौन करता है दोस्तों, मैंने क्वेश्चन ये पूछा है। दोस्तों हमारा जो पलिया स्प्लेम या तिल्ली होती है ये करता है दोस्तों लगभग 99%, तो और 1% करती है दोस्तों कुपर कोशिकाएं। ये कुपर कोशिकाएं पाई जाती है दोस्तों हमारे लीवर में। कहाँ पाई जाती है, लीवर में पाई जाती है। दोस्तों मृत आरबीसी का भक्षण करने का कार्य कौन करता है, पलिया करता है, 99% करता है। इसलिए दोस्तों इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये मरी हुई आरबीसी का लगभग 99% भक्षण करने का कार्य करता है। यही कारण है कि इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। देखिए मैंने अगला क्वेश्चन भी यही लिया हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मैंने बताया ना अभी पिछले क्वेश्चन में कि मैंने यही कहा है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, पलिया को, स्प्लेम को, तल्ली को कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों ये आरबीसी का जो भक्षण करता है ये लगभग 99% की मात्रा में करता है। जिसे हमारी मानव जाति में मानव की कोई मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद में उसे कब्रिस्तान में लेकर जाया जाता है, जहां पर उसका भक्षण होता है, जहां पर वो खत्म हो जाता है पूर्ण तरीके से। उसी तरीके से मरी हुई आरबीसी का भक्षण कहां पर होता है दोस्तों, पलिया में होता है। इस कारण से आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। बात क्लियर हो गई आपको अच्छे से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुपर कोशिका कहां पाई जाती है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि कुपर कोशिका पाई जाती है दोस्तों लीवर में। किसमें पाई जाती है, लीवर में। और ये क्या करती है, लगभग 1% आरबीसी का भक्षण करने का कार्य करती है। यहां तक बात क्लियर है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही साथ बनाए रखना। जय हिंद साथियों।